जूलियन मैरी, एक भिक्षुणी, मौन विनम्रता, योग्य दुख और चेतना की सच्ची संपत्ति। जूलियन मैरी की आत्मा का गवाह, जिसे भिक्षुणी के रूप में जाना जाता है, आसमान और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है। गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रकट करता है कि कैसे विनम्रता, आत्मसमर्पण और आंतरिक गरिमा चेतना को अत्यधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की स्थितियों में भी बनाए रख सकती हैं। यह एक ऐसा वर्णन है जो आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक स्थिति के बीच के संबंध को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जूलियन मैरी शांति, स्पष्टता और एक स्पर्शनीय सरलता के साथ प्रकट होती है। जीवन में उन्होंने गंभीर अभाव, भूख, परित्याग और सामाजिक अदृश्यता का अनुभव किया। फिर भी उनकी आध्यात्मिक स्थिति न तो विद्रोह की है और न ही कड़वाहट की। इसके विपरीत वह सापेक्ष आंतरिक शांति, आभार और उन परीक्षाओं के अर्थ की सहज समझ प्रदर्शित करती है जिनका उन्होंने सामना किया। उनका दुख अस्तित्व में था, लेकिन इसने उन्हें नैतिक रूप से कठोर नहीं किया। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करती है। जो लोग अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे दो विपरीत रास्ते विकसित कर सकते हैं: रिजेंटिमेंटो या लचीलापन। जब सक्रिय स्वीकृति, आंतरिक अर्थ और सरल मूल्यों का अच्छी तरह से एकीकरण होता है, तो चेतना दर्द को सहन करने के लिए संसाधनों को खोजती है, बिना खुद को नष्ट किए। आध्यात्मिक स्तर पर ये संसाधन भावनात्मक संतुलन और सीखने के लिए खुलापन के रूप में प्रकट होते हैं। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि जूलियन मैरी की उच्च स्थिति गरीबी से नहीं, बल्कि जिस तरह से उसने गरीबी को जिया, उससे उत्पन्न होती है। भौतिक परीक्षा कठोर थी, लेकिन आंतरिक प्रतिक्रिया योग्य थी। उसने समाज या जीवन के प्रति नफरत, जलन या विद्रोह नहीं पाला। यह अंतरंग दृष्टिकोण उसके निधन के बाद उसकी आध्यात्मिक स्थिति के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि दुख अकेले नैतिक बीमारी को निर्धारित नहीं करता। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को परिभाषित करने वाली चीज अनुभव की आंतरिक व्याख्या है। लचीलापन पर अध्ययन बताते हैं कि स्वीकृति, सरल उद्देश्य और मानव संबंध जैसे मूल्य भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए निर्णायक कारक हैं, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। इस गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामाजिक रूपों की पूरी उलटफेर है। जो जीवन में अदृश्य था, वह आध्यात्मिक रूप से उन कई लोगों से अधिक समृद्ध प्रकट होता है जिनके पास आराम, स्थिति और मान्यता थी। आत्मा विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि सच्ची संपत्ति उस पर निर्भर नहीं करती जो आपके पास है, बल्कि उस पर निर्भर करती है जो आप हैं। चेतना संपत्ति नहीं ले जाती, यह मूल्यों को ले जाती है। रिपोर्ट सामूहिक जिम्मेदारी को गरीबी के सामने उजागर करती है। हालांकि जूलियन मैरी ने अपनी परीक्षा को गरिमा के साथ पार किया, लेकिन यह समाज को उसकी उदासीनता से मुक्त नहीं करता। स्पिरिटिज्म दरिद्रता को महिमामंडित नहीं करता। यह उन लोगों की नैतिक साहस को महत्व देता है जो इसका सामना करते हैं, जबकि दूसरों को दूसरों के दुख को कम करने की नैतिक जिम्मेदारी की ओर बुलाता है। जूलियन मैरी को उसके दुख के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सराहा जाता है कि उसने दुख को उसे कड़वाहट में बदलने की अनुमति नहीं दी। उसका उदाहरण दिखाता है कि आध्यात्मिक महानता सबसे भुलाए गए स्थानों में भी खिल सकती है, जब चेतना साधारण मूल्यों जैसे विनम्रता, धैर्य और विश्वास के प्रति वफादार रहती है। यह गवाही एक गहन समकालीन संदेश लाती है। एक ऐसे विश्व में जो अभी भी चरम असमानताओं से चिह्नित है, यह हमें सफलता, मूल्य और गरिमा के मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। आध्यात्मिकता जीवन को बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए चुनावों की नैतिक गुणवत्ता से मापती है। जूलियन मैरी, एक भिक्षुणी, हमें सिखाती हैं कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बड़ा बनने के लिए बहुत छोटा नहीं है। दुख चेतना के मूल्य को परिभाषित नहीं करता, आंतरिक प्रतिक्रिया ही ऐसा करती है। आध्यात्मिक न्याय बाहरी रूपों से प्रभावित नहीं होता, यह प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा की सच्चाई को पहचानता है। इस कथा पर विचार करना सक्रिय सहानुभूति और विनम्रता के लिए एक निमंत्रण है। अदृश्य लोगों के प्रति अधिक मानवता के साथ देखना, जब संभव हो तो दुखों को कम करना, और अब आभार और सरलता को बढ़ावा देना आध्यात्मिक विकास के ठोस रूप हैं।
यदि इस गवाही ने आपको विनम्रता, गरिमा और मानव मूल्य पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।